नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा सफ़र काफ़ी लंबा है और मैं उसकी थोड़ी सी जो मुझे टॉपिक दिया गया ट्रेनर एज एन एंटरप्रेन्योर, लोग मेरे बारे में अपने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, अपने अपने एक्सपोजर के मुताबिक, जितना उन्होंने मेरे बारे में जाना होता है, सुना होता है, दे कीप ऑन फॉर्मिंग ओपिनियंस अबाउट मी, और मैं उसके बारे में ज़्यादा क्लैरिफाई भी नहीं करता। पीपल हैव द राइट। लेकिन कुछ लोगों में क्यूरियोसिटी ज़रूर होती है, और स्पेशली वो जो लोग मुझे मेरे करीब हैं उनको भी इस चीज़ का पता है कि जब मैं कुछ अरसे के लिए गायब हो जाऊं तो मैं किसी और चीज़ के लिए बाहर निकलता ज़रूर हूं। तो मुझे ये कहा गया कि जी आप ट्रेनर एज एन एंटरप्रेन्योर और स्पेशल रेफरेंस टू द फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर बात कीजिएगा। देखें, बात यह है, मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई लम्हा ऐसा याद नहीं है जब मैंने पैसे की कभी ख्वाहिश की हो, लेकिन मुझे ज़िंदगी का कोई लम्हा ऐसा याद नहीं है कि मुझे पैसे की कमी हुई हो। और मुझे वो हदीस कुदसी याद आती है और बार बार याद आती है, ऐ बनी आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। आप ये सोचें कि जब मैं अमेरिका में गया तो पूरे के पूरी यूनिवर्सिटी में हर पाकिस्तानी और हर एशियन या एमबीए कर रहा था और या कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहा था। और मैं बात कर रहा हूं 1984 और 85 की, और मैं वाहिद पाकिस्तानी था जो कि इकोनॉमिक्स की डिग्री करने के लिए वहां पे गया, मास्टर्स इन पब्लिक इकोनॉमिक्स। और मैं इस सवाल का जवाब रोज लोगों को देता था कि यार तुम्हें किसी ने स्पॉन्सर किया हुआ है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की डिग्री जो करने आते हैं वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होते हैं, स्कॉलरशिप लेके आते हैं या किसी अदारे से आते हैं। तुम अपने पैसों से इकोनॉमिक्स की डिग्री लेके क्या करोगे? तो उस वक्त आई यूज्ड टू बी इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर महबूबुल हक, इकोनॉमिस्ट। तो मैं कहता था जी मैं प्लानिंग कमीशन में जाके लोगों की ज़िंदगियां बदलूंगा इकोनॉमिक्स में। लोग, या 17वें ग्रेड में काम करोगे? उस वक्त 5-6 हज़ार रुपया तनख्वाह होती थी 17वें ग्रेड की। तो मैं कहता था हाँ मैं इतने में काम कर लूँगा। लेकिन आप हैरान होंगे कि डिग्री ख़त्म होने से पहले मैं $3000 महीने का अमेरिका में ही कमा रहा था, और मुझे नहीं आज तक पता कि एक इकोनॉमिक्स करने वाला लड़का ट्रेनिंग में कैसे आ गया। द ओनली थिंग आई रिमेंबर, जो विच आई हैव शेयर्ड इन माई बुक रोड टू सक्सेस, कि वालिदैन ने हमें ये ज़रूर बताया था, बेटे काम चोरी नहीं करते, जो काम करते हैं पूरे दिलो जान से करते हैं। तो फॉर सर्वाइवल आई वॉज डिलीवरिंग पिज़्ज़ाज़ ऑल ओवर। अब तो खैर वो जॉब भी ख़त्म होगी क्योंकि डोमिनोज ने गूगल पावर्ड ड्राइवर्स रख लिए हैं तो अब तो आप लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जो हमने पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम किया वहाँ पे। एंड वी यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। देखिए, और मज़े की बात यह है कि तनख्वाह $3.5 घंटा मिलती थी, लेकिन जो टिप होती थी वो उससे 2-3 गुना मुझे ज़्यादा मिल जाती थी। वहाँ से मुझे ये इस चीज़ का एहसास हो गया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। मेरी परफॉर्मेंस से 3.5 की बजाय $3.40, $3.50, $3.60 का रेज मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको रिस्क देना है तो चाहे वो हदीस हम ज़ईफ़ समझते हैं, लेकिन एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 10 में से 9 हिस्से जो आपका रिस्क है वो अपने काम में है, तजारत में है, एंटरप्रेन्योरशिप में है। तो नेवरदलेस दिस इज हाउ इट स्टार्टेड ऑफ कि ट्रेनर एंटरप्रेन्योर कैसे बनता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग शुरू में नहीं की, बट आई कुड सी कि आई हैव बीन ड्रैग्ड इनटू समथिंग एंड देयर इज सम स्पेसिफिक टास्क जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे दिया है। और वो क्या है, मैंने क्या सीखा, आई विल लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी जस्ट टू शेयर विद यू द एस्पायरिंग ट्रेनर्स एंड एस्पायरिंग स्पीकर्स, ऑल ऑफ यू। एक कुरान पाक की सूरत अनाम की आयत है 165, मुझे इसने बहुत एक्साइट किया, मैंने बहुत कुछ इससे सीखा।
वहुवल्लज़ी जअल लकुम खलाइफल अर्द, और वो ऐसा है जिसने तुम्हें खलाइफल अर्द, जो में अपनी अर्ज पे, जमीन पे खलीफा बना के भेजा। व रफ़अ बादकुम फ़ौक़ बाद, और तुम में से कुछ लोगों को दूसरों पे फ़ौक़ियत या फजीलत दे दी। लियब्लवकुम फ़ीमा आताकुम, और ये है कीवर्ड, ताकि वो तुम्हें आजमाए उस चीज में जो उसने तुम्हें दी है। दैट मीन्स कि अल्लाह सुब्हाना ताला हैज ओपनली डिक्लेयर्ड कि ही हैज गिवन यू समथिंग वेरी स्पेशल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। बदकिस्मती यह है कि हम फाइज-सियाल, कामरान रिज़वी, एजाज निसार, कासिम अली शाह बनना चाहते हैं। हम वो चीज नहीं जानना चाहते जो हमारे अंदर है, क्योंकि मिशकात शरीफ की एक हदीस है कि ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल बी हेल्प्ड फॉर वट एवर यू वर क्रिएटेड फॉर। तुम में से हर शख्स की गैबी मदद की जाएगी उस काम में जिसके लिए तुम्हें पैदा किया गया। अब बदकिस्मती ये है, अब ये तो मैंने आपको अपना एक फिलॉसफी या जो चीजें हैं कुरान पाक की आपको बता दें। मैनेजमेंट साइंस में इसको कहते हैं नोइंग योर नीश। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैव सम नीश। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद ये पढ़ा होगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, मास्टर्स में, MBA में पढ़ाया जाता है। मैं ये सब्जेक्ट पता नहीं पाकिस्तान की 10-12 यूनिवर्सिटियों में पढ़ा चुका हूं कितने साल। नीश, जितने आपको अदारे नजर आते हैं उनका एक नीश होता है। अब वो नीश क्या है? इस आयत में बताया जा रहा है कि अल्लाह तुम्हें आजमाएगा उस चीज में जो तुम्हारा नीश है, जो अल्लाह ने तुम्हें दिया, किसी और को नहीं दिया। दैट मीन्स कि अगर आप रूमी का फलसफा देखें, अरिस्टोटल का फलसफा देखें, तो वो ये कह रहे हैं नोइंग अदर्स इज इंटेलिजेंस बट नोइंग thyself इज विजडम। दूसरों को जानना अक्लमंदी है, लेकिन अपने आप को जानना हिकमत है। हम अपने आप को जाने बगैर दूसरों को जानते हैं। मुझे पता 1995 में मेरी पहली कैसेट जो आई थी और रोड टू सक्सेस का पहला जो चैप्टर था, डिस्कवर योरसेल्फ, नो हु यू आर, बिकॉज देयर इज सम साइंस इन इट। ये जो नीश है ऐसा ही कुछ नहीं होता। जैसे है ना हमारे अबू कानून, हम कहते हैं कानूनों का अब्बा। अल्लाह सुब्हाना ताला के कुछ कवानीन हैं जिनको हम लॉज ऑफ नेचर कहते हैं, कवानीन फितरत कहते हैं, और उनमें से एक अबू कानून है, और वो क्या है? लॉज ऑफ द लॉ। एंड द लॉज ऑफ द लॉ सेज नथिंग हैपन्स विदाउट अ कॉज। इफ आई वेंट टू अमेरिका, if I got married at the age of 18 with a woman of my love, if I got to America having visa and took my wife with me as young as I was, if I was given all the opportunities to excel in America, there has to be some science. Nothing happens without a cause.